नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका एजुकेटर प्रभु परमार आपके अपने चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को आपके सामने लेकर आए हैं। जो हमारा साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन है या पूरी साइंस है वो पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पर कवर्ड होगी साथियों। तो जिन साथियों ने हमारा पार्ट 1 बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के नीचे इसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहां जाकर पार्ट 1 को अवश्य देखें। साथियों, जो हमने पार्ट 1 देखा था उसको मेमोराइज करेंगे। उससे पहले पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके सामने रख रहा हूँ। मोटिवेशनल लाइन ये है कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वहाँ संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वहाँ संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा लक्ष्य से दूरी रखना साथियों, हार को हमेशा लक्ष्य से दूरी रखना साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद गाइस। चलो, क्लास जो है साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को थोड़ा हम मेमोराइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डेली लाइफ साइंस पढ़ा था। डेली लाइफ साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हमने पार्ट 1 में पूरा बताया है। जिन साथियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे आपको दे रखी है, तो वहाँ जाकर पार्ट 1 को अवश्य देखें। उसके बाद ही आपको पार्ट 2 पूरा समझ में आएगा। हमने पार्ट 1 को बिल्कुल एक एक शब्द को गहराई से समझाते हुए आपको यहाँ बताया है। चलो, हमने सबसे पहले पढ़ा था डेली लाइफ साइंस। उसके बाद हमने पढ़ा था विज्ञान। विज्ञान का क्या अर्थ होता है? वी का होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में उसका विशेष अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है साथियों। उसके बाद हमने पढ़ा था विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया था हमने। इसमें सबसे पहला भाग कौन सा था? इसमें सबसे पहला भाग था बायोलॉजिकल साइंस या जीव विज्ञान। सेकेंड भाग था कौन सा? भौतिकी विज्ञान या फिजिकल साइंस। और थर्ड कौन सा था? प्रौद्योगिकी या टेक्निकल साइंस। ठीक है ना। चलो, बात करते हैं हम जो बायोलॉजिकल साइंस है इसको आगे जाके कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। कौन कौन से? एक होता है जूलॉजी, सेकंड होता है कौन सा? बॉटनी। ठीक है। उसके बाद हमने जो फिजिकल साइंस है उसको 2 भागों में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट कौन सा है हमारा? फर्स्ट है भौतिकी विज्ञान या फिजिकल साइंस। दूसरा कौन सा है? केमिकल साइंस या रसायन विज्ञान। उसके बाद हमने बात करा था टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, इसको 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? सबसे पहले इसरो प्रोग्राम देखा था हमने, उसके बाद डीआरडीओ प्रोग्राम देखा था, उसके बाद हमने परमाणु रिएक्टर देखा था। इसरो का जनक किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर विक्रम भाई सारा को कहा जाता है। और बात करी थी हमने इनके जनक की, तो इनके जनक भी मैंने आपको सभी को बता दिए थे। बायोलॉजी का जनक अरस्तु कहते हैं, जूलॉजी का जनक भी अरस्तु कहते हैं, अरस्तु जी को ही कहते हैं। उसके बाद हमने बॉटनी का जनक थियोफ्रैक्टस को कहते हैं, भौतिकी का जनक न्यूटन को कहते हैं, रसायन का जनक एंटोनी लेवाइसियर को कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी? इसरो के फुल फॉर्म की। इसरो का फुल फॉर्म, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू गाइस। चलो, आज का हमने उसके बाद देखा था क्या? साइंस की अन्य ब्रांचेस के बारे में बात करी थी। साइंस की जो कल्चर, जिन शाखाओं के पीछे कल्चर लगा होता है उनके बारे में हमने विशेष चर्चा करी थी। सबसे पहले जैसे एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये साइंस की शाखाएं थी। उसके बाद हमने जो साइंस की शाखाएं ब्रांचेस होती है उनके पीछे लॉजी शब्द लगा होता है उसके बारे में चर्चा की थी। कौन सी? सबसे पहले हमने देखा था कार्डियोलॉजी। उसके बाद हमने कार्डियोलॉजी देखा था। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद यह रक्त परिसंचरण प्लस हृदय के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को कहते हैं। उसके बाद रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? बताओ फटाफट जल्दी। हीमेटोलॉजी। ध्यान रखना, हीमेटोलॉजी। उसके बाद हमने देखा था लीवर या यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक एक शब्द पे ध्यान रखना। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। और जो अपना होता है यकृत या लीवर के अध्ययन को
क्या कहा जाता है, हिपेटोलॉजी। ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारी साइंस है वो पूरी किस पर आधारित है, तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगी। आपको एक एक शब्द को पूरी गहराई के साथ समझाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। एक्चुअली आज हम अपनी प्रिपेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को एग्जैक्टली तैयार हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद गाइस। चलो हम बात करते हैं अपने ब्रांचेस के बारे में। हमने अस्थियों के बारे में पढ़ लिया था। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अस्थियों के अध्ययन, ठीक है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी। क्या, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मांसपेशियां। मांसपेशियां, ये मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। एक होती है क्या, उपास्थि, उपास्थि। उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या, कॉन्ड्रियोलॉजी। बोन, इसको बोलते हैं क्या, कार्टिलेज, और इनको क्या बोलते हैं, मसल्स, मांसपेशियां। ठीक है, उसके बाद एक होता है कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है। एक कौन सा होता है, शैवाल होता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों, तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। एक होता है कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 को की थी, इसलिए कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। एक होता है कौन सा, जीवाणु। जीवाणु या बैक्टीरिया। तो जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों, तो जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है कौन, विषाणु। विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस, इसकी खोज किसने की थी, तो विषाणु या वायरस की खोज इवोन विस्की। किसने की थी, विषाणु का पितामह किसे कहा जाता है, इवोन विस्की। इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 में वायरस की खोज की थी। ठीक है, इसलिए विषाणु का पितामह या वायरस का फादर ऑफ वायरस किसे कहा जाता है, तो इवोन विस्की को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम जो होती है हमारे जीवाणु को। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1683। किसने, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज एक वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1683 में किसकी खोज की थी, तो जीवाणु की खोज की थी। इसलिए जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है, जीवाणु का जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं विषाणु की। विषाणु की खोज इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 में इसकी खोज की थी। इसलिए विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया सभी का। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं।
2 या 3 जगह बहुत डाउटफुल की स्थिति रहती है, उसे और देख लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्लोरिकल्चर। क्या पढ़ा था? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? बताया था मैंने बहुत अच्छे से। फ्लोरिकल्चर में पुष्पों का या फूलों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर फ्लोरिकल्चर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में ना हो तो यहाँ एक और शब्द यूज किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी भी यहाँ एक शब्द उपयोग किया जाता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, तो डाउट नहीं होगा आपको। अगर एग्जाम में फ्लोरिकल्चर देगा तो एंथ्रोलॉजी नहीं देगा, अगर एंथ्रोलॉजी देगा तो फ्लोरिकल्चर नहीं देगा। एक हमने पढ़ा था पिसिकल्चर। कौन सा? पिसिकल्चर। पिसिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? तो मछली पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। मछली पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है, जबकि मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी कहा जाता है। डाउट नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो पिसिकल्चर होता है ये मछली पालन के अध्ययन को कहते हैं, जबकि इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। चलो एक हम पढ़ेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन। किसका? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया? चलो करे रफ। चलो अच्छी बात है, बने रहिए साथियों हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको यहाँ पर हर टॉपिक को बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ तक, हर तरह के लेवल, कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ तक, शून्य से लेकर शिखर तक और बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है, कलम से लेकर क्रांति तक के हर जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ समझाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से। बस आप बने रहिए हमारे साथ। चलो बात आगे करते हैं अन्य जंतु की। अन्य जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अन्य जंतु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं पक्षियों के अध्ययन। क्या? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एक होता है सरीसृप, रेप्टाइल्स। सरीसृप के जो होता है हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्या? हर्पेटोलॉजी। सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ पूछ ले स्पेशल किसका? सर्प का। सरीसृप या रेप्टाइल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पूछ ली जाए सांप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे
तो सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी। सांप के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। अगर सरीसृप का पूछ ले आपसे तो सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सरीसृप में रेप्टाइल्स आ जाएंगे। और ये किसका पूछा है? स्पेशल स्नेक का, मतलब सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है। एक होती है कौन सा? छिपकली। छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। क्या? सोरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। एक होता है किसका? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, विज्ञान की जिस शाखा में कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या? एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना? इतना सारा नोट डाउन करो आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो करे रफ। एक होता है चींटी का अध्ययन। क्या? चींटी का अध्ययन। चींटी का अध्ययन, चींटी का अध्ययन, चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चींटी का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी। क्या? मिर्मेको। चींटी का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी कहा जाता है। एक पूछ लिया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं साथियों, सूक्ष्म जीव विज्ञान आया तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर। किसे? लुई पास्चर को कहा जाता है। आपने एक देखा होगा जब मतलब जैसे अपना सांची का दूध पैकेट में बंद रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है, क्या रहता है कि पाश्चुरीकृत दूध। ठीक है। तो ये पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है वो किन्होंने दी? तो वो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने ही दी। अब साथियों बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होते हैं? कोई बताए? फटाफट बताओ। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मैं आपसे पूछूं, क्या मच्छर सूक्ष्म जीव है? क्या चींटी सूक्ष्म जीव है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताइए। चींटी सूक्ष्म जीव है क्या? मच्छर सूक्ष्म जीव है क्या? चलो साथियों मैं बताता हूँ। सूक्ष्म जीव का मतलब ये होता है ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब सर ये नग्न आंख क्या? ऐसी आंखें जिस पर कोई लेंस नहीं, कोई चश्मा नहीं, बिना लेंस या चश्मे की सहायता से उन जीवों को नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है। तो हमारी चींटी क्या है? सूक्ष्म जीव नहीं है। मच्छर क्या है? सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि हम इनको देख सकते हैं। और जो होते हैं सूक्ष्म जीव, इनको सूक्ष्मदर्शी या कोई प्रकाश यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है, उनके बिना इनको देखा नहीं जा सकता है। अब सूक्ष्म जीव के उदाहरण में क्या आ जाएंगे? जैसे वायरस या जीवाणु। ठीक है। अगर मानव के लिए कोई खतरनाक सूक्ष्म जीव है तो वो कौन सा है? वायरस है।
अभी हाल ही में हमारा देश एक खतरनाक बीमारी कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, ठीक है। इसलिए साथियों घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है। चलो नोट डाउन हो गया आपका इतना। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अन्य शाखाओं के बारे में बात करते हैं। विज्ञान की अन्य शाखाओं में हम अन्य शाखाओं के बारे में देखेंगे। जैसे अब हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है। क्या होती है? ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसी ऑर्गन्स, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5 होती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम नाक का अध्ययन। नाक का अध्ययन। नाक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विज्ञान की जिस शाखा में नाक का अध्ययन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट। एक मैं बता दूं, दूसरा कान का अध्ययन। कमेंट करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। तीसरा कौन सा होता है? एक हो गई नाक, एक हो गई कान, एक होते हैं क्या? आँख। आँख का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? एक होती है कौन सा? 5 हमारे सेंसी ऑर्गन से आँख, नाक, कान, आँख। एक होती है त्वचा। त्वचा का अध्ययन। एक कौन सा? नाक के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? तो राइनोलॉजी। राइनोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं कान का अध्ययन, तो कान का अध्ययन को ओटोलॉजी कहा जाता है। कान के अध्ययन को ओटोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं आँख का अध्ययन, तो आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं त्वचा का अध्ययन। त्वचा का अध्ययन क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ये जीभ नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दूं। जो हमारी जीभ होती है, 5वां सेंसी ऑर्गन से कौन सा होता है? जीभ। जीभ किसके अंतर्गत आती है? तो पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। जीभ पाचन तंत्र के अध्ययन के अंतर्गत आती है, तो पाचन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ये हमारे सेंसी ऑर्गन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीभ का अध्ययन, जीभ किसके अंतर्गत आती है? पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है। पाचन तंत्र के अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नाक। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कान का अध्ययन ओटोलॉजी कहते हैं। आँख का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी। उसके बाद त्वचा। त्वचा का अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है साथियों। चलो बात करते हैं, इसको करें रफ। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सब नोट डाउन करो फटाफट। चलो नोट डाउन साथ साथ करते चलना, समझते भी चलना, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा साथियों। अब हम कुछ रोग होते हैं, रोग, जैसे रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन, ठीक है। रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक होता है रोगों के कारणों का अध्ययन। साथियों दो में बहुत अंतर है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है।
तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहा जाता है, पैथोलॉजी। आपने देखा होगा, ठीक है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जहाँ पर रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद रोगों के कारण, रोग किसके कारण हुआ है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। क्या? इटियोलॉजी कहा जाता है। एक होता है कौन सा? जैसे कैंसर। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, तो कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहता है, क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। क्या? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलो बात करते हैं बीजों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। क्या? स्पर्मोलॉजी, ठीक है। बीज को किस में बोते हैं? मिट्टी में। तो मिट्टी है मृदा, तो मृदा के अध्ययन, मृदा के अध्ययन, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलो एक होते हैं ऊतक। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलो इतना करो नोट डाउन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये नहीं दिख रहा, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैं ऊपर लिख दूं, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या? हिस्टोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी को कहते हैं। एक होती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र का जनक हेकल नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है, ठीक है साथियों। चलो और इसको नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया सभी का नोट डाउन, करें इसको रफ। साथियों अब मैं आपको जो बता दूं कि हमें साइंस में क्या पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल का पढ़ना है। तो ये तो हमारा साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी साइंस का जो हम सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था, आई बात समझ में। हम सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ेंगे, उसका बेसिक बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो है बायोलॉजी में सबसे पहला कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे? जूलॉजी। जूलॉजी के बाद बॉटनी, फिर सीक्वेंस से चलता रहेगा सारा, ठीक है साथियों। मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। साथियों कुछ करें या ना करें, कमेंट कर अवश्य बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक तो अवश्य करें और लाइक करने के बाद शेयर अवश्य करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।